हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 11 अगस्त की तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं। कम से कम 80 क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर देते चलना कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की सतह की रक्षा करना, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन का स्राव नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना, इसका ये आंसर है। और इसमें कुछ समाधान भी है, समझना। पाचक एंजाइम विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो भोजन में मौजूद बड़े अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा छोटे सरल और अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1950, 1976, 1971, 1992। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? 1976। और कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। इससे आगे समझते हैं। इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, नरम दल के नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, बाल गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक समूह था जो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहता था। इसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? ब्रिटिश सेना की कमजोरी, विद्रोह का सीमित क्षेत्र, विदेशी सहयोग, पर्याप्त हथियार। तो ऑप्शन नंबर बी विद्रोह का सीमित क्षेत्र। इसमें क्या है? 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैलने के बजाय कुछ क्षेत्रों तक सीमित रही, जिससे अंग्रेजों को उसे दबाने में आसानी हुई। इससे अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान ए इंसा, वजीर ए माल, कोषाध्यक्ष, अमीर ए हज। तो ऑप्शन नंबर बी वजीर ए माल। खिलजी शासन में वित्त मंत्री को वजीर ए माल या वकीले दार कहा जाता था, जो राजस्व और खजाने का संचालन करता था। इससे अगला क्वेश्चन है, LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सिस नेटवर्क, लिंक्ड एक्सिस नोड। तो ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। LAN एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस या स्कूल में डिवाइस को जोड़ता है। इसका अगला है क्वेश्चन है, टाटा एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। टाटा एयरलाइंस जो अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है, का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है इसका। इससे अगला क्वेश्चन, सभी बच्चे कमेंट करते चलना। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों का मौसम किस कारण से प्रभावित होता है? मानसून हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, समुद्री तूफान, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दौरान बारिश और बर्फबारी लाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान के किस भाग में? भाग 4, 5, भाग 10 और 11, भाग 9, भाग 11 और 12, भाग 9 और 10। तो ऑप्शन नंबर सी भाग 11 और 12। भाग 11 में विधायी और कार्यकारी संबंध तथा भाग 12 में वित्तीय संबंध का विवरण है। इससे अगला क्वेश्चन है, नेपाल किन भारतीय राज्यों से सटा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, एक तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो किससे है? ये 5 राज्यों से। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? ओडिशा, हरियाणा, बिहार, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर सी बिहार। 2025 में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का आयोजन किया। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड भारत का में सबसे अधिक कोयला भंडार वाला राज्य, इसके बाद उड़ीसा आता है। इससे अगला क्वेश्चन है, 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कितने राज्यों में हुई? 150, 200, 244, 300। तो ऑप्शन नंबर सी 244 राज्यों में हुई। ये कैसी थी? देखो, गृह मंत्रालय और NDMA द्वारा आयोजित ऑपरेशन अभ्यास 7 मई 2025 को 244 जिलों में किया गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन 2 दलों में हुआ?
गरम दल और नरम दल, समाजवादी और पूंजीवादी, राष्ट्रवादी और संघवादी, प्रगतिशील और परंपरावादी। तो ऑप्शन नंबर ए गरम दल और नरम दल। इसमें क्या, 16 अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों में गरम दल और नरम दल में बट गई थी। आप सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 243 क्यों, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 15? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 क्यों। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243 क्यों जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना व कार्यपालिका प्रावधान किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। 5 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ? जयपुर, गांधीनगर, ढाका, कोलंबो। तो ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। यह सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। इससे अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा की स्थापना कहाँ की गई? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे। तो ऑप्शन नंबर बी मुंबई। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में सामाजिक सुधार हेतु प्रार्थना सभा की स्थापना मुंबई में की। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता पाने के लिए विदेशी नागरिक को भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना अनिवार्य? 5, 7, 10, 12। तो ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष रहना अनिवार्य है। भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य प्रक्रिया से नागरिकता पाने हेतु 12 वर्षों का निवास अनिवार्य है। इससे अगला क्वेश्चन है, हेमा मालिनी किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद है? वृंदावन, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अभिनेत्री हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय क्षेत्र से सांसद है। इससे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, तापी। तो ऑप्शन नंबर सी महानदी। महानदी ओडिशा में बंगाल की खाड़ी और की ओर बहती है, जबकि नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहती है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? कृषि, भारी उद्योग, सेवा क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग। इसमें क्या, माल नोबिस मॉडल पर आधारित इस योजना में भारी उद्योग के विकास को महत्व दिया गया। इससे अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का उद्देश्य क्या था? अंतरिक्ष मिशन, म्यांमार में भूकंप राहत, रक्षा अभ्यास, कृषि सुधार। तो ऑप्शन नंबर बी म्यांमार में भूकंप राहत। इस मिशन के अंतर्गत म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता पहुंचाई गई। इससे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल के कर्तव्य, उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से सहायता व सलाह देने की व्यवस्था करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, पूजा तोमर किस खेल से जुड़ी है? बॉक्सिंग, जूडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या कुश्ती। तो ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। पूजा तोमर यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा द्वीप है? अगती, मिनिकॉय, बिटरा, अंदौरत। तो ऑप्शन नंबर बी मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण द्वीप है। इससे अगला क्वेश्चन है, 1991 की एलपीजी नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। इससे अगला क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक का संबंध किससे? कृषि उत्पाद, संकटग्रस्त जीव जंतु, राष्ट्रीय धरोहर, औषधीय पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी संकटग्रस्त जीव जंतु। यह पुस्तक आईयूसीएन द्वारा संकटग्रस्त व विलुप्त प्राय प्रजातियों की सूची प्रदान करती है। इससे अगला क्वेश्चन है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? टोक्यो, बीजिंग, हार्बिन, अल्माटी। तो ऑप्शन नंबर सी हार्बिन। चीन का हार्बिन शहर 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान रहा। इससे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, सीपीयू, रैम, इनपुट, मॉनिटर। तो ऑप्शन नंबर सी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यही कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली का आधार है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में किस सैन्य अभियान के तहत जोड़ा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन पोलो। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में सैन्य अभियान द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। कौन से ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन पोलो। इससे अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या? उद्योगों का विकास, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन नंबर सी कृषि व ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने का प्रावधान किस संशोधन से जुड़ा है? 44वां, 42वां, 52वां, 61वां? तो ऑप्शन नंबर बी 42वां। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन ने यह प्रावधान जोड़ा। इसका अगला क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस में कौन सा शामिल है? कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर? तो ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस वे हैं जो परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इसका अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक किस खनिज का उपयोग होता है? जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला, बॉक्साइट? तो ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल है। इसका अगला क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। बिहार पहले स्थान पर और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। इसका अगला क्वेश्चन है, शक वंश की स्थापना किसने की थी? गोंडफन्निस, मोघा, कनिष्क, अशोक? तो ऑप्शन नंबर बी मोघा। मोघा माउस ने भारत में शक वंश की नींव रखी। इसका अगला क्वेश्चन, हाल ही में SC, ST, OBC की आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस अधिनियम का हिस्सा है? महिला सशक्तिकरण अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, समान अवसर अधिनियम, सामाजिक न्याय अधिनियम? तो ऑप्शन नंबर बी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम है। इसका अगला क्वेश्चन है अब हमारा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी? तो ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसका अगला क्वेश्चन है, पर्वतों से टकराकर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, बर्फबारी? तो ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा। इसे उच्चावचीय वर्षा भी कहते हैं, जो जब नम हवा पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में किस कंपनी ने सबसे अधिक निवेश किया है? टोयोटा, फोर्ड, वोल्क्सवैगन, होंडा? तो ऑप्शन नंबर सी वोल्क्सवैगन। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वोल्क्सवैगन ने अमेरिका में सबसे अधिक निवेश किया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1984, 1990? तो ऑप्शन नंबर बी 1982। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण विकास के लिए 1982 में की गई। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, बैंकॉक? तो ऑप्शन नंबर सी ढाका। बिम्सटेक का सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? 1974, 1975, 1976, 1977? तो ऑप्शन नंबर सी 1976। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई व्यापक बदलाव किए गए। और लास्ट शिफ्ट है हमारी, थर्ड शिफ्ट एनालाइज। अब साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के बीच होता है? भारत और फ्रांस, भारत और मिस्र, भारत और जापान, भारत और रूस? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी भारत और मिस्र। साइक्लोन नामक यह द्विपक्षीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है भारत और मिस्र की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इसका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के वर्तमान 2025 शिक्षा मंत्री कौन है? आतिशी, आशीष सूद, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन? ऑप्शन नंबर बी आशीष सूद। 2025 में आशीष सूद को दिल्ली का शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, भारत के पड़ोसी द्वीप देश जो हिंद महासागर में स्थित है कौन से? श्रीलंका और मालदीव, म्यांमार और इंडोनेशिया, मॉरिशस और श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका और मालदीव। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पश्चिम में मालदीव स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, चिनाब, नर्मदा? तो ऑप्शन नंबर सी चिनाब। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसका अगला क्वेश्चन है, 2025 के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा? 127वां, 131वां, 118वां, 105वां? तो ऑप्शन नंबर बी 131वां। इस सूचकांक में भारत को 146 देशों में 131वां स्थान मिला। इसका अगला क्वेश्चन है, निजीकरण से क्या तात्पर्य है? सरकारी संस्थान का निजी स्वामित्व में हस्तांतरण, निजी कंपनी का राष्ट्रीयकरण, करों में वृद्धि, विदेशी निवेश का निषेध? तो ऑप्शन नंबर ए सरकारी संस्थान का निजी स्वामित्व में हस्तांतरण। निजीकरण का मतलब सरकारी संपत्ति, कंपनी या सेवा का निजी हाथों में सौंपना है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। यह आंदोलन 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे से शुरू हुआ था। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रोजन तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक? तो ऑप्शन नंबर बी पी ब्लॉक में आता है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक तत्व है जो समूह 18 में आता है। इसका अगला क्वेश्चन है, बर्फ के बीच में तार निकालने का वह पुनः
पुनः जुड़ जाती इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, पुनः पुनर्हिमायन, गलन, वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी पुनर्हिमायन। दबाव कम होने पर पानी फिर से जम जाता है जिसे पुनर्हिमायन कहते हैं। मिजोरम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी, मिजो, असमिया, अंग्रेजी। तो ऑप्शन नंबर बी मिजो। इसका अगला क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 321 ए। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 ए। यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है जिसे अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा, दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन नंबर बी दादर और नगर हवेली और एवं दमन और दीव। 2025 में इस कार्यक्रम का आयोजन इस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई धन विधेयक कहलाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज, मैकोस, लिनक्स, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विंडोज, मैकोस और लिनक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। इसका अगला क्वेश्चन अब हमारा, प्राथमिक मेमोरी रैम का मुख्य कार्य क्या है? स्थायी डेटा संग्रह, प्रोसेसर और द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा व निर्देशों को अस्थायी रूप से रखना, इंटरनेट गति बढ़ाना, स्क्रीन रिजोल्यूशन सुधारना। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसर द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा व निर्देशों को अस्थायी रूप से रखना। इसमें क्या, रैम एक अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर के सक्रिय कार्यों के लिए डेटा स्टोर करती है। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार अब संविधान में नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार किस प्रजाति से होता है? प्लाज्मोडियम ओवाले, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। यह मलेरिया के सबसे गंभीर और जानलेवा मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, दोनों समान है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मंत्रिमंडल में सभी सांसद शामिल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा और अधिक शक्तिशाली समूह होता है जिसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। 2025 का विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ हुआ? पेरिस, न्यूयॉर्क, दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड, टोक्यो। तो ऑप्शन नंबर सी दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। किसी जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तहसीलदार, जिलाधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बी जिलाधिकारी, कलेक्टर। जिलाधिकारी जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कानून व्यवस्था और प्रशासन की देखरेख करता है। पी ब्लॉक में कौन से तत्व होते हैं? कौन से? नाइट्रोजन और कार्बन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन। पी ब्लॉक में समूह 13 से 18 तक के तत्व शामिल होते हैं। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन को मिला? तो ये मिला ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है। 4 खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर, गुकेश डी और प्रवीण कुमार। 7 जनवरी 2025 का समारोह में इन 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इसका अगला क्वेश्चन है, जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊंचा निकाय कौन सा है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति। तो ऑप्शन नंबर जी सी जिला परिषद। जिला परिषद जिले के स्तर पर पंचायत का सर्वोच्च निकाय है। इसका अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अस्थायी डेटा और निर्देश स्टोर करना। रैम कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जा रहे डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि पाइथन, एमएस वर्ड और एचटीएमएल सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। इसका अगला क्वेश्चन, चिनाब नदी पर बने रेलवे पुल को किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसका अगला, नियमित बजट के अलावा केवल वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं?
तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी धन विधेयक। धन विधेयक में केवल कर, उधार और सरकारी खर्च से संबंधित प्रावधान होते हैं। 2025 में आइस हॉकी का खिताब अमेरिका ने जीता, इसका उप विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर बी कनाडा। फाइनल में अमेरिका ने कनाडा को हराकर यह खिताब जीता। लौह एवं इस्पात उद्योग का आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। किसे किसे कराता है? मशीन, उपकरण और निर्माण सामग्री के लिए लोहे और इस्पात की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की वह प्रजाति जो मलेरिया का कारण बनती है, तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। यह सबसे खतरनाक मलेरिया जीव है, मलेरिया परजीवी है जो गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी बच्चे बताना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए हैं और कितने रॉन्ग किए हैं। और जल्दी हम अगली वीडियो लाते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय।